हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने ही चैनल सोनक मिश्रा मैथ्स एंड स्टडी। दोस्तों, आज मैं आप सबको पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको बताना बहुत ही जरूरी था। आज सुबह ही सीबीएसई बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर उसने एक अपडेट किया है। अपडेट क्या है, कैसा अपडेट है, वो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है या यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है, वो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने उसने अपलोड किया है, अपडेट किया है, तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं सीबीएसई बोर्ड ने क्या अपडेट किया है, इसने क्या बताया है, कौन सी क्लास 10 वाले बच्चों के लिए दिया है या क्लास 12 वाले बच्चों के लिए दिया है, अपडेट क्या है, उसके लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, जो छात्र इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे देखिए अपडेट जो है बच्चों के लिए 25 तारीख तक ही काम आ सकता है। उनके भविष्य से जुड़ा है ड्यू टू कोरोना वायरस के चलते। इस कोरोना वायरस के चलते उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। अगर वो कहीं और अन्यत्र फंसे हुए हैं, उनके लिए अपडेट उन्हीं के लिए है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको पता चल जाए अपडेट क्या है। सीबीएसई बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट उसने किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले उसका अपडेट देखते हैं, उसने अपडेट क्या किया है। सबसे पहले उसने कहा सीबीएसई गिव बिग रिलीफ टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। इसका मतलब है क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए ही रिलीफ है। और रिलीफ क्या है, नाउ कैंडिडेट्स विल बी एबल टू चेंज सेंटर। इसका मतलब है अब जो कैंडिडेट्स होगा, जो आप परीक्षार्थी होगा, वो एबल होगा मतलब सक्षम होगा, टू चेंज सेंटर को बदलने में वो सक्षम होगा। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब ये कह रहा है, सीबीएसई बोर्ड ने आज सुबह ही अपडेट किया, जो बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं वो अपना सेंटर बदलने में सक्षम होंगे। किस कारण होंगे, कैसे होंगे, क्यों करेंगे सेंटर चेंज, इसके बारे में आप ज्यादा जानते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, फिर देखेंगे, कह रहा है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई बोर्ड हैज गिवन द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द एग्जामिनेशन सेंटर टू कैंडिडेट्स। ठीक है ना, इसका मतलब द सेंट्रल बोर्ड मतलब सीबीएसई बोर्ड ने हैज गिवन द ऑप्शन, उसने एक ऑप्शन दिया है ऑफ चेंजिंग द एग्जामिनेशन सेंटर, अपने एग्जामिनेशन सेंटर को बदलने का। जो बच्चे मतलब मान लीजिए हमारा सेंटर यहाँ इसी आगरा में ही जा रहा है, अगर आप किसी अन्य क्षेत्र से हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए आप उसे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ लखनऊ के हैं, आप कहीं और फंस चुके हैं, तो एग्जाम्पल के तौर मान लीजिए, तो उसके लिए आप सेंटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, if any child are facing any problem, यदि कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है, उस स्थिति में बदल सकता है। ठीक है ना, then he see मतलब या लड़की हो या लड़का हो, ठीक है ना, can apply for it, वो इस चीज को अप्लाई कर सकता है। किस चीज को, अपने सेंटर को बदल सकता है। ठीक है ना, what to if you are away from your home due to corona, यदि आप घर से बाहर हैं इस कोरोना के चलते में, यदि मान लीजिए आप कहीं पढ़ रहे हो, इस टाइम पे कोरोना के चलते आप घर पे आ गए हो, आप अब नहीं जा रहे हो क्योंकि लॉकडाउन शायद फिर से है, तो अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो अब आपको ऑप्शन मिल गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, आप अपने सेंटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब किस तरीके से चेंज कर पाएंगे इसको आप जानते हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई बोर्ड हैज टेकन हिज डिसीजन, उसने एक डिसीजन लिया है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन मतलब खासकर बच्चों के लिए, आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, जो कोरोना से पीड़ित हैं। ठीक है ना, आर नॉट इन देयर इन सिटी ड्यू टू कोरोना, और कोरोना के चलते इस सिटी में नहीं है, या मान लीजिए कोरोना के चलते सिटी में नहीं है। पहला उनके लिए जो कोरोना से पीड़ित हैं, दूसरा उनके लिए जो कोरोना के चलते इस शहर में, जिस शहर में वो पढ़ाई कर रहे हैं उस शहर में नहीं है, अपने गांव में है, अपने क्षेत्र में है, तो उनके लिए है। ठीक है, then they can change the center, तब वो अपने सेंटर को चेंज कर सकते हैं ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, अपने थ्योरी वाले और प्रैक्टिकल वाले को भी अपने एग्जामिनेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर दिस द स्कूल विल हैव टू अप्लाई बाय 25 मार्च, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, 25 मार्च यानी आने वाले, आज 23 तारीख है, लेकिन आने वाले 25 तारीख यानी 2 दिन में ही आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, द स्कूल विल हैव द टू अप्लाई द बाय 25 मार्च, मतलब आप उसके लिए आपको स्कूल में 25 मार्च तक अप्लाई ही करना पड़ेगा कि भैया मैं ऐसा है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ किसी कारणवश, मुझे या किसी का तबीयत खराब है या मैं शहर में नहीं हूँ, तो उसके लिए आपको स्कूल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना, विजिट सीबीएसई साइट से, मतलब सीबीएसई बोर्ड साइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा। ठीक है,
apply for the 25th March and the school will have to submit the information on website by 31 March। देखिए इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले आपको 25 तारीख तक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा किसको, स्कूल वालों को, ठीक है ना। तब स्कूल वालों की रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है, तो स्कूल विल हैव सबमिट द इंफॉर्मेशन, स्कूल उस इंफॉर्मेशन को सबमिट करेगा कहां पर, इंफॉर्मेशन वेबसाइट ऑन द सीबीएसई के जो वेबसाइट होगा उस पर इन्फॉर्म करेगा। कब तक, तो 31 मार्च तक, 31 मार्च तक वो अपडेट कर सकता है भैया ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था और ये किसी कारणवश या कोरोना के चलते या कोरोना से पीड़ित होने के चलते या अभी एग्जाम नहीं दे पा रहा है, किसी इसका सेंटर चेंज कर दीजिए, जो आप अपना ड्यू टू, तो आप जो अपना बीमारी बताएंगे डिसीजेस, ठीक है। फिर इसके बाद आपके दिमाग में आएगा हाउ विल द रिजल्ट चेंज इन द इफ द सेंटर चेंज, हमारा परिणाम क्या होगा जब सेंटर चेंज हो जाएगा। दिमाग में आता है भैया अगर हम यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा यहाँ रिजल्ट आता है, कहाँ रिजल्ट आएगा, तो यही कह रहा है सीबीएसई बोर्ड ने, इसको भी आप क्लियर कर दिया है, ठीक है। नाउ मेनी चिल्ड्रंस, बहुत सारे बच्चे विल हैव द क्वेश्चन, उनके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा that if they change the center, यदि हम सेंटर को चेंज कर रहे हैं, then what will be the result of the system, तो रिजल्ट का सिस्टम क्या होगा, ठीक। then tell you that whatever the children may take the examination, then तब tell you मैं बता दूं that whatever the children may take the examination, जो बच्चे एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे they will get the result from their own regional office, वो उसी क्षेत्र से अपना परिणाम को पा सकते हैं, ठीक। Explain that the time uploading the practical marks candidates who will change the examination center, वो एग्जामिनेशन का जो प्रैक्टिकल मार्क वहां पे पा सकते हैं जहां वो सेंटर चेंज करा के अपना प्रैक्टिकल मार्क्स, मतलब प्रैक्टिकल दिए जिस स्कूल में दिए हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, द स्कूल विल हैव टू राइट ट्रांसफर, अभी हम क्या होता है कि स्कूल दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर ट्रांसफर लिख दिया जाता है, मतलब हमने इस चीज से यहाँ ट्रांसफर कर लिया है, ठीक है ना। तो वहां पे जो आपके पहला स्कूल होगा वो ट्रांसफर लिख देगा, ठीक है ना। इट विल हैव टू राइट द रोल नंबर, अब आपको रोल नंबर लिखना होगा एंड नेम, और नेम लिखना होगा कैंडिडेट। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे यहाँ इफ द चाइल्ड इल, अगर किसी वजह से बच्चा बीमार है, ठीक है ना, इल देन द स्कूल विल गिव एक्सप्लेनेशन इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो स्कूल आपके डिसाइड कर एग्जामिनेशन आपको कैसे कराना है, स्कूल आपको डिसाइड करेगा। लेटर द स्कूल मैनेजमेंट विल अरेंज फॉर द एग्जामिनेशन फॉर सच चिल्ड्रंस, ऐसे बच्चों का स्कूल डिसीजन करेगा बच्चों का एग्जामिनेशन कब करवाना है, ठीक है दोस्तों। इस इंफॉर्मेशन आपको क्या समझ में आया, देखिए जो सीबीएसई बोर्ड वाले के बच्चे क्लास 10th और 12th के हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन था कि मतलब क्या था, ये जो क्लास 10th और 12th वाले हैं, क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन था। यदि आप कोरोना के चलते जिस शहर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्पल तो मान लीजिए आप आगरा से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, आगरा से पढ़ाई कर रहे हैं और कोरोना के चलते आप लखनऊ शिफ्ट हो गए, ठीक है ना, लखनऊ शिफ्ट हो गए, तो जो कि अब आप देखिए आगरा और लखनऊ में डिस्टेंस लगभग 3-3.5 किलोमीटर का पड़ जाता है, तो वहां से आप यहाँ पे सक्षम नहीं, क्योंकि आगे भी लॉकडाउन लग सकता है, आप नहीं आ सकते हैं। इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आगरा वाला मैनेजमेंट स्कूल आपके स्कूल है उसमें एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा 25 तारीख तक, ध्यान रखिए 25 मार्च तक आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सर मैं इस कारणवश नहीं आ पाऊंगा, तो भैया जो आप 25 तारीख को देंगे इनको स्कूल वाले को, अपने स्कूल वाले को देंगे आप, ठीक है ना। तो स्कूल वाले ये कहां करेंगे, 31 मार्च तक ये सीबीएसई बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे यहाँ सबमिट करेंगे, ठीक है ना। ये अपना भी कारण बताएंगे। इस प्रकार आप अपना जो सेंटर है उसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है इसमें आप हर चीज समझ में आ गया होगा। तो अगर आप किसी ने कारणवश अपने घर से दूर हैं, अपने सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो तुरंत आप एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए इस चीज को, आपका सेंटर चेंज हो जाएगा और बहुत आराम से एग्जाम दे पाएंगे। दोस्तों हमें आशा है आपको इस चीज को बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई चीज डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सर मुझे समझ नहीं आया, आपको फिर समझाया जाएगा कि क्या दिक्कतें थी, सीबीएसई बोर्ड ने क्या उसने वेबसाइट पे उसने क्या अपडेट किया था। तो इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।